लग तो मौलाना ख़त्म करे लगे तो एक साहब कहीं नहीं अभी और बोलो, तो मौलाना बोले लगे तो का अगल बगल वाली इतना किल्ला मारे कहीं तुका बहुत निक लागत है, ले जा घरे बैठा के सुन ले जा। तो पता चले हम तकरीर करी वहाँ किलिया अब शुरू कर दो। अब हजरत ने बुलाया है, हजरत ने बुलाया है तो बस अब हजरत के हुक्म के मुताबिक जो एक बातें आपको मैं सुना रहा हूँ सुन लीजिए। वो एक हदीस मैंने पढ़ा था, बात रह गई कि 4 चीजें अल्लाह जिसे दे दुनिया उसकी अच्छी होगी। नंबर 1 पर शुक्र अदा करने वाला दिल, दूसरे नंबर पर वलिसानुन ज़ाकिरुन और जिक्र करने वाली जबान। अल्लाह जिसे जबान ऐसी दे दे जो जिक्र करे तो उसकी दुनिया आखिरत सब बेहतर। तीसरे नंबर पर फरमाया तो बदनुन साबिरुन और सब्र, व बदनुन साबिरुन अलल बलाया और बलाओं पर सब्र करने वाला बदन अल्लाह दे दे कि इस बदन पे मुसीबतें आए और इंसान सब्र कर ले तो उसकी दुनिया भी अच्छी आखिरत भी अच्छी। और तीसरे नंबर पर व इमरातुन सालिहतुन और अल्लाह चौथे नंबर पर ऐसी नेक बीवी दे दे कि तहफ़ज़ो माली ज़ौजिहा जो अपने शौहर के माल की हिफाजत करे, व नफ्सिहा और अपने शौहर के नफ्स की हिफाजत करे, यानी अमानत में खयानत न करे। वो औरत जो शौहर के माल को भी बचाए और शौहर की इज्जत को भी बचाए, यानी उससे न बोले जिससे शौहर बोलना नापसंद करे, उसके सामने न जाए जिसके सामने जाना शौहर को नापसंद हो। अगर ऐसी औरत मिल गई तो उसकी दुनिया भी अच्छी आखिरत भी अच्छी। एक बात कह रहा हूँ, देखो हदीस शरीफ में सरकार से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सबसे अच्छी औरत है कौन। जब बताया गया कि नेक औरत मिल जाए चौथे नंबर पर, तो पूछा गया सबसे अच्छी औरत है कौन। तो उन्होंने फरमाया इदा नज़र इलैहा फबस फसरतहु कि सबसे अच्छी औरत वो है कि जब मर्द उसको देखे तो खुश हो जाए। सबसे अच्छी औरत वो है कि जिसको मर्द देखे तो मर्द, बोलो भैया, खुश हो जाए। अब आजकल की औरतें खुशी खुशी जाओ तो मुंह लटकाए के आओ। अभी हमारे यहाँ कैसरगंज के पास एक गांव है सराय काजी, गया तकरीर करने तो एक कासिम खां है आए, कहीं हजरत अल्लाह के वास्ते मेहरबान का समझाए दे। तो हम कहीं कहा बात, कहीं दिन भर मेहनत करो शाम क्या हो तो 10 लटी उल्टे सुनावा था। घरे रही है दिन भर मेहनत करो, जब शाम के लौटो तो उल्टे 10 लटी। अल्लाह के वास्ते इनका समझाए। मैं इस हदीस को इसीलिए सुना रहा हूँ कि आजकल की हमारी माँ बहनें अपने मर्दों के हुकूक को अदा सही नहीं करती। हुजूर ने फरमाया सबसे अच्छी औरत वो है कि जब मर्द उसको देखे तो मर्द खुश हो जाए। वइदा अमरहा और जब उसको हुक्म दे फातात हो तो औरत उसकी फर्मा बरदारी कर दे। वइदा अक़समा अलैहा जब शौहर कसम खा ले फबर्रत हो तो औरत उस कसम को पूरी कर दे। कसम खा ले शौहर और औरत पूरी कर दे, मतलब यह है कि शौहर कह दे कि बीवी तुम्हें अपने मैका न जाना, अपने मैका न जाना, कसम अल्लाह की अगर जाओगी तो हम तलाक दे देंगे। शौहर कसम खा ले तो सबसे अच्छी औरत वो है जो अपने शौहर के कसम को पूरी कर दे यानी न जाए। जैसे कि एक सहाबी थे, अपने ससुराल में रहते थे, नीचे बिटिया दामाद, नीचे सास ससुर, ऊपर बिटिया दामाद। वो सहाबी रोजी कमाने के लिए बाहर निकलने लगे। हदीस में जब वो निकले खरज रजुल मिन असहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम के सहाबी में से एक सहाबी सफर में निकले। फ़क़ाल लिज़ौजतिही तो उन्होंने अपनी बीवी से कहा ला तंज़ली मिनल उलुव्वि इला सफली
ऐ मेरी बीवी तुम ऊपर से नीचे न जाना, हत्ता अर्जिआ मिन सफरिना, जब तक के मैं अपने सफर से वापस ना आ जाऊं। मैं बाहर जा रहा हूँ, जब तक वापस ना हो तुम ऊपर से नीचे न उतरना। और नीचे कौन रहते थे? लड़की के अब्बा अम्मा के चले गए। हदीस में फमरदा बूहा, तो लड़की का बाप बीमार हो गया। जब बाप बीमार हुआ, अब लड़की परेशान कि शौहर मना करके गए हो, बाप बीमार है, मैं करूं क्या? हदीस में अरसलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, तो उस लड़की ने एक औरत को हुजूर के पास भेजा कि जाके हुजूर से मसला पूछो कि मैं नीचे उतर सकती हूँ कि नहीं, बाप बीमार हो, शौहर मना करके गए थे। जब मसला पूछा तो सरकार ने फरमाया ला हत्ता ततिआ लिज़ौजके, नहीं नहीं, उससे कह दो कि वो अपने शौहर की फरमा बरदारी करे, नीचे न उतरे। हदीस में फस्तद्दा मर्ज़ु अबीहा, उसके बाप की बीमारी और बढ़ गई। सुम्मार सलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, तो फिर उसने एक औरत को हुजूर के पास भेजा कि जाके पूछो कि बाप की बीमारी बढ़ती जा रही है, क्या नीचे देखने के लिए उतर सकती हूँ? सरकार ने फरमाया ला हत्ता ततिया लिज़ौजके, उससे कह दो कि नहीं नहीं, अपने शौहर की फरमा बरदारी करे, नहीं उतरी। अल्लाह की मर्जी। हदीस में हत्ता माता अबूहा, यहाँ तक कि उसके बाप का इंतकाल हो गया। जब बाप का इंतकाल हो गया, फसुम्मा अरसलत इमरातन इला रसूलिल्लाह, तो फिर उसने एक औरत को हुजूर के पास भेजकर मसला पूछा। हुजूर ने फरमाया ला हत्ता ततिया लिज़ौजके, नहीं नहीं, उससे कह दो अपने शौहर की फरमा बरदारी करे। लड़की नहीं उतरी। बाप का जनाजा तैयार हुआ, उस जनाजे में अल्लाह के रसूल भी गए। रवायतों में आता है कि जब नमाज हो गई और उनको दफनाया गया उस लड़की के बाप को, तो मिट्टी हो रही थी और मिट्टी के टाइम एक आवाज आने लगी गैबी, कद गफरतुहु बिहसनाति बिन्तिही, कि मैंने इसको इसकी लड़की की नेकियों के वसीले से बख्श दिया। अल्लाह के रसूल मुस्कुरा के फरमाते हैं लोगों देखो देखो, आज वो खुश नसीब इंसान जा रहा है कि अपने आमाल की वजह से नहीं बल्कि अपनी लड़की की आमाल के वसीले से बख्शा जा रहा है। पता चला कि जब कोई औरत अपने शौहर की फरमा बरदारी करती है तो अल्लाह ताला उसकी वजह से उसके वालिदैन के गुनाहों को भी माफ फरमाता है। मेरे दीनी भाइयों, देखो आज हमारे यहाँ आपके यहाँ शादियाँ होती हैं। शादी ऐसी इबादत है, हुजूर ने फरमाया मन तज़व्वजा, जिसने निकाह किया, फ़क़द इस्तकमला निस्बद्दीन, तो उसने आधा दीन को मुकम्मल कर लिया। जिसने निकाह किया उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया। अब बताओ, निकाह का करना आधा दीन हासिल करना है। अब उस निकाह में अगर हमने ढोल बाजा डीजे बजवाया तो क्या वो इबादत रह जाएगी? बोलो भाई, कोई है ऐसी इबादत जिसमें ढोल बाजा तमाशा हो? ऐ मुसलमानों, अब तो होश में आ जाओ। अपनी हलाल कमाई क्यों नाजायज खर्च करते हो? निकाह में ढोल बाजा डीजे न रखो, नाच न रखो, अपने हलाल कमाई को बचाने की कोशिश करो। निकाह करना आधा दीन को हासिल करना है। अल्लाह के रसूल ने कहाँ निकाह किया था? अपनी बेटी फातिमा का निकाह हजरत अली से किया था। कहाँ? मस्जिद नबवी में। कहाँ किया था? तो अगर ढोल बाजा हो तो हो गमकत, लेकिन इमामुल अंबिया ने नहीं किया। आवाज अल्लाह रहम करे। हमारी माँ बहनें इतनी झुट्ठिन है,
रत जगह हुई है तो रत जगह में खुदा का शुक्र अदा करना चाहे कि अल्लाह तेरा शुक्र है मुझे औलाद दी और औलाद को तूने जवानी दी, तो अल्लाह तूने निकाह की तौफीक दी। बताओ, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और बजाय उके रात भर झूठ बोला था। गम कहीं ढोल तक गए सोने के थाला में जमुना पर बस सोने के थाला में, यहाँ बताओ सोने कील नहीं जुहा थे हाली, और सोने के थाल कितना बड़ा हुआ था। और जमुना तो हम आज तक जान ही नहीं पाए कौन चीज, इतनी बड़ी झूठी। तो के जही मदरसा में कहीं मौलवी मौलाना चरबिया के लड़कन पढ़ावत नहीं, साल बेगम लड़के पारा नहीं खत्म हो। बताओ, बुजुर्गों ने फरमाया है बच्चों का मदरसा कहाँ है? बोलो, माँ की गोद। बुजुर्गों ने फरमाया, इमाम अहमद बिन अंबल कहा करते थे, हजरत उमर कहा करते थे, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहदी, ऐ लोगों माँ की गोद से इल्म हासिल करना शुरू करो, इलल लहदी, कब्र तक, पूरी जिंदगी हासिल। कल की माओं की गोद से दीन मिलता था। बोलो, बड़े पीर हाफिज बने 18 पारे माँ की गोद से, बाबा फरीदुद्दीन नमाजी बने माँ की गोद से, इमाम हुसैन ने करबला में सजदे में सर कटाया, ये जज्बा कहाँ मिला हुसैन को? फातिमा की गोद से। कल की माएँ बड़ी अच्छी होती थी, कहा करती थी अपने बच्चे को सीने पे लिटा के कि सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो बच्चे आशिक़े रसूल होते थे, नमाजी होते थे, मैदान के गाजी होते थे। अब आजकल के मेहर हुए, जहाँ लड़का रोवे लागी, कहाँ दरूद कहाँ कलीमा, उठाई बिस्तर पटकिए तक भदर भदर पिटिए, ये सोजा सोजा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारो दिन, बारो लेके बुझवक दिया, बुझवाम का लावा दे। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। और छोट मोट कहानी नहीं, अति लंबी कहानी याद की हैं, अति देर तक पीटे थे, लड़का डरकर मारे सो जाते हैं। हम तो देहाती आदमी सुना करे थे, बड़े विरोध से कही ये सोजा सोजा खनत मनत दी कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारो दिन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाए, खाने बिलैया खाए, छू तब फूंक छोड़ा था। तो बताओ लड़का का बनिया? जब महतारी नत्य बड़ी चुड़ैलिन है डाइन, बताओ कहा था खीर बनाए, सब घर खाए, कहानी बिलैया कैसे? हम बुढ़ाए के आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा, अई रोज खीर बनाए बनाए कहानी भी ले खवावत है। बताओ, इतनी बड़ी सखावत करे वाली होगी। जब माँ झूठी होगी तो औलाद झूठी नहीं होगी। मुफ्ती अहमद यार खान में लिखते हैं कि बेअदब माँ बादब औलाद जन सकती नहीं, बेअदब माँ बादब औलाद जन सकती नहीं, और मादने दर मादने फौलाद बन सकते नहीं। इसलिए लोगों, निकाह करना मेरे नबी की पसंदीदा सुन्नत है। खुदा के लिए नाजायज काम उसमें न करो। निकाह करना आधा दीन हासिल करना है। अल्लाह ताला हमको आपको खुराफात से बचाए। अस्सलाम वालेकुम। खड़े हो जाइए, सलातो